अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन 2 में आपको पढ़ाऊंगी और ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। न्यूट्रिशन और डाइजेशन से हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन एनिमल्स के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एवोल्यूशन की बात करें न्यूट्रिशन की, तो क्या है आपके पास जो मेथड ऑफ फीडिंग है एनिमल्स के अंदर ओवर द टाइम जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स भी आते हैं और हमारे पास हीटरोट्रॉफ्स भी आते हैं। ऑटोट्रॉफ्स जैसे कि आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपना खुराक खुद बनाता हो। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेके, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और एनर्जी को यूज़ करते हुए वो क्या बनाता हो, अपना फूड जो है वो खुद बनाता है। इसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं। और हीटरोट्रॉफ जो है जो कि अपना खुराक खुद से नहीं बनाता और दूसरे ऑर्गेनिज्म पे जो है अपने नरिशमेंट के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करता है, उनको हीटरोट्रॉफिक कहा जाता है। अच्छा, इसमें अगर हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास एक होलोजोइक टाइप आता है। होलोजोइक में क्या है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड को इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड वो ले लेते हैं और उसको बॉडी के अंदर जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे अंदर जैसे होता है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, तकरीबन सारे एनिमल्स हैं जिनके अंदर ये जो पैटर्न है, ये जो मेथड है, हमें नज़र आ रहा होता है। इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें इंजेशन है, फूड का लेना, और डाइजेशन है, उस फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना, एब्जॉर्प्शन है, सॉरी, जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, फिर सिमुलेशन है, उन्हीं न्यूट्रिएंट को यूज़ करना फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ। उसके बाद इन्हीं का जो वेस्ट है उसको रिमूव करने को, जो अनवांटेड या अनडाइजेस्टेड आपके पास वेस्ट है, उसको रिमूवल को हम इजेशन कहेंगे। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट किसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। ठीक है, देन हमारे पास एक और टाइप आता है, सेप्रोफाइटिक आता है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फूड ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे ऑर्गेनिक मैटर से जो कि डेथ हो गए हो और डिके हो रहा हो, वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से अपना फूड ले लेते हैं। इनकी मैकेनिज्म में कुछ इस तरह का है कि वो अपने बॉडी से कुछ इंजाइम सिक्रीट करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव इंजाइम आउटसाइड द बॉडी वो सिक्रीट कर देते हैं। फिर वो इंजाइम जो है वो कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो जो सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंस है उनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, ये एक्सटर्नल डाइजेशन होता है और ये आपके पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन डीकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग। जो डीकम्पोज करते हैं, जो आपके पास डेथ, जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको डिके करते हैं, उनको डीकम्पोज करके छोटे छोटे ज़रात में चेंज कर देते हैं। उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी की वजह से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होती है कि अगर कोई ऑर्गेनिक मैटर हो, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाता है। चेंज हो जाने के बाद वो सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है ना, सॉइल में चला जाता है तो ये आपके पास न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग भी होती है। अच्छा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो प्लीज़ ये जो खांसना वासना इसको ज़रा आप इग्नोर कर लीजिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो फंजाई हमारे पास, मशरूम हैं, ब्रेड मोल्ड्स हैं। ठीक है, इनके अंदर ये सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है और कुछ बैक्टीरियाज के अंदर भी हमें ये नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, मज़ीद आप उसके लिए आप इस पिक्चर को भी ज़रा देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक। ठीक है ना, पैरासाइट्स जो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं या ऊपर रहते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। यानी कि इनको होस्ट की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सके, फूड हासिल कर सकें। ठीक है ना, फूड ऑब्टेन कर सके, तो होस्ट की ज़रूरत होती है पैरासाइट्स को। होस्ट के बगैर ये नहीं रह सकते। तो पैरासाइट्स की बात करें तो हमारे पास हमने यहाँ ऊपर पढ़ा या ऑन द होस्ट होता है या फिर इनसाइड द होस्ट होता है। ठीक है, तो दो टाइप्स हो गए, एक एक्टोपैरासाइट है और एक इंडोपैरासाइट है। एक्टोपैरासाइट में क्या होते हैं, जो आपके पास पैरासाइट है वो सरफेस, होस्ट के सरफेस के ऊपर रहते हैं, जैसे कि लाइस वगैरह है। ठीक है, टिक है। ठीक है, इंडोपैरासाइट में क्या है, इनसाइड द बॉडी जो है वो
रहता है पैरासाइट, जैसे कि टेपवर्म है। ये कम्प्लीटली होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है और होस्ट को हार्मफुल भी होता है और डिजीज़ भी कॉज करता है। ठीक है, पैरासिटिक में ये है कि भाई वो होस्ट से अपने लिए जो है वो अपना अपना जो है फ़ायदा ले रहा होता है, अपने लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन होस्ट जो है उसको डिजीज़ कॉज करता है या फिर हार्मफुल वो होता है, जैसे कि टेपवर्म है और लीच है जो कि हमारे अंदर होता है। ठीक है। अच्छा, एनिमल की स्ट्रेटजीज देखते हैं कि फूड को लेने के लिए वो कौन कौन से जो स्ट्रेटजीज है वो अपनाते हैं। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट, साइज एंड मूड ऑफ लाइफ। यानी कि इनका जो फूड लेने का जो स्ट्रेटजी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। एक हैबिटेट पे कि जहाँ वो रहता हो, किस तरह का माहौल है, ठीक है, किस तरह की उनके अडेप्टेशन की ज़रूरत है कि वो खुराक अपना आसानी से ले सकें, और उसका अपना साइज़ कैसा है कि किस तरह का अपना साइज़ है कि वो फूड ले ले, और मूड ऑफ लाइफ उसका क्या है। इन 3 चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, फिल्टर फीडर्स आते हैं। फिल्टर फीडिंग आती है, इनकी चीज़ों को फिल्टर करके वो ले रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह हम पानी को फिल्टर कर रहे होते तो क्या होते हैं आपके पास, अगर किसी चीज़ से अगर फिल्टर कर रहे हैं तो जो इनके अंदर जो कंटेमिनेशन है, जो भी चीज़ें हैं वो बाहर रह जाता है और साफ़ पानी हमें मिलता है। इसी तरह इनके अंदर भी फिल्ट्रेशन का सिस्टम होता है। एनिमल स्ट्रेन टिनी फूड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर, ये ज़्यादातर आपका मेरीन ही है, जिसमें क्या करता है, पानी इनके अंदर जाते हैं, जाने के बाद उस पानी के अंदर टीनी जो फूड पार्टिकल्स है वो अंदर रह जाते हैं और जो पानी है वो बाहर निकल जाते हैं, कि फिल्टर के तौर पर ये काम करते हैं। मैकेनिज्म इनके देखें तो वाटर कंटेनिंग प्लैंक्टन्स और डेट्राइटस पासिस थ्रू स्पेशलाइज्ड फिल्टरिंग स्ट्रक्चर। इनका जो फिल्टरिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपको इस साइड पे पिक्चर पे में नज़र आ रहा है, ऊपर वाले जो है वो स्पंजेस हैं और नीचे जो है आपके पास वेल नज़र आ रहा है। तो स्पंज में भी क्या हो रहा है, पानी अंदर जा रहा है, जाने के बाद इनमें जितने भी प्लैंक्टन्स होंगे, जितने भी छोटे छोटे खुराक के इन ये जो खुराक यूज़ करते हैं, ऐसे पार्टिकल्स अगर इनके अंदर होंगे तो वो रह जाएगा। ठीक है ना, स्पेशल इनके अंदर फिल्टरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, रह जाएगा और बाकी पानी जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फूड पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड एंड इंजेस्टेड। ठीक है, इनको ट्रैप्ड किया जाता है, फिर उसको इंजेस्ट करके डाइजेस्ट किया जाता है। एडेप्टेशन की बात करें तो अगर स्पंजेस की बात करें तो यूज़ कॉइनोसाइट्स कोलर सेल्स टू ट्रैप फूड। ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे जो है स्पंजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे पानी अंदर जा रहा है, कोइनोसाइट्स इनके अंदर एक सेल्स हैं जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इनके अंदर से क्या होता है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, जाने के बाद इनको कॉलर सेल्स भी कहते हैं, इनके अंदर फिर फूड ट्रैप हो जाता है। फिर जो अपर कॉलम है, सबसे ऊपर का जो एरिया आपको ब्लू एरो से जो नज़र आ रहा है, वहाँ से फिर जो है पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है और फूड जो है वो अंदर रह जाता है। ठीक है, इसके बाद बैलिन वेल की बात करें तो वेल है ये, इनके अंदर जो है बैलिन जो है प्लेट्स होते हैं, और टू फिल्टर प्लैंक्टन्स फ्रॉम वाटर। ये इनके इनके अंदर जो है, इनके मुंह के अंदर क्या होते हैं, बैलिन प्लेट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लेट्स के नुमा इनके स्ट्रक्चर होते हैं। ये पूरा बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अंदर ले लेता है, लेने के बाद उसमें जितने भी प्लैंक्टन्स है, जितने भी इनके लिए फूड सोर्सेस हैं, उसको रख लेता है और पानी को बाहर क्या कर लेता है, ये फिल्टर आउट कर देता है। तो इस तरह ये फिल्टर फीडर्स जो है वो खुराक ले रहे होते हैं। देन हमारे पास क्या आते हैं, डिपॉजिट फीडिंग आते हैं। डिपॉजिट में क्या होता है, चीज़ें जो डिपॉजिट हुई हुई होती है उसको जो है एनिमल्स ले रहे होते हैं। एनिमल्स फेड बाय इंजेस्टिंग सेडिमेंट रिच ऑर्गेनिक मैटर्स, यानी कि ये जो सेडिमेंट्स हैं वहाँ उधर मौजूद जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, यानी कि पूरा सेडिमेंट वो ले रहे होते हैं और उसमें से वो ऑर्गेनिक मैटर्स को चुन चुन के इंजेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म में क्या है, कंज्यूम करते हैं ये सॉइल को या फिर मड को, जिसके अंदर बहुत सारे डिकेइंग प्लांट्स होते हैं और एनिमल मैटर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जिस तरह फिल्टर फीडिंग में क्या था, पानी को वो कंज्यूम कर रहे थे और उसके अंदर से जो खाना था उसको ले रहे थे और पानी को रिलीज कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, सॉइल या फिर मड को वो अंदर लेंगे, लेने के बाद उसके अंदर जो डिकेइंग प्लांट है और जो आपके पास क्या है एनिमल मैटर है, उनको वो वहाँ से कंज्यूम
या फिर उनको इंजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स इनसाइड द गट। अब इसी गट के अंदर वो क्या करेंगे, वहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे वो ऑर्गेनिक पार्टिकल जो उस सॉइल में या फिर मड में मौजूद था उसको वो कंज्यूम कर लेंगे। इनके अंदर क्या एडेप्टेशंस होती है, लॉन्ग इंटेस्टाइन फॉर डाइजेस्टिंग न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल। इनका जो इंटेस्टाइन है वो ज़रा लॉन्ग होते हैं। एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम लो कंसनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर क्या हो आपको कंसनट्रेशन ऑर्गेनिक मैटर का कम हो किसी भी सॉइल में, मड में, तो इनके अंदर ये एबिलिटी है कि वहाँ से भी वो क्या करते हैं, कहीं ना जो लो अमाउंट है उसको भी वहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें आपके पास अर्थ वर्म आते हैं और कुछ मेरीन वर्म्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास एक दिया हुआ है, यूज स्टिकी टेंटिकल्स टू फाइंड फूड ऑन द सरफेस ऑफ सेडिमेंट। यहाँ पे जो टेंटिकल्स ये दिखाए हुए हैं, ये आपके पास टेंटिकल्स दिखाए हुए हैं जहाँ पे वो क्या कर रहा है, यूज़ करता है। वो स्टिकी सा टेंटिकल्स इनके अंदर होते हैं जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, वो उससे वो सरफेस के ऊपर जो है वो फूड को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो है बोरोवर्स इन सेंट और मड के अंदर मौजूद होते हैं। ज़्यादातर अगर हम मेरीन की बात करें तो ये बॉटम रीजन पे मौजूद होता है, जहाँ पे सेंड और ये मड वगैरह होते हैं वहाँ पे ये मौजूद होता है। ठीक है उसके बाद हमारे पास हर्बीवोर्स है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है ना, ये ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। मैकेनिज्म इसका आसान से कंज्यूम करते, लीफ को, स्टेम को, फ्रूट को, यानी कि प्लांट की जितनी भी चीज़ें हैं उसको वो कंज्यूम कर लेते हैं। और क्या करते हैं, डाइजेस्ट सेलुलोज यूजिंग सिम्बियोटिक माइक्रोब्स इन सम एनिमल्स। एनिमल्स में ये कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है कि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। अगर वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि उनको हेल्प करती है कि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लें। एडेप्टेशन इनका ग्राइंडिंग जो टीथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। स्पेशलाइज्ड इनके जॉस होते हैं। लॉन्ग इंटेस्टाइन होते हैं फॉर स्लो डाइजेशन ऑफ फैब्रस फूड। ठीक है, जैसे कि हमें पता है हमारा अपना इंटेस्टाइन है वो काफ़ी लंबा है और स्लो डाइजेशन इनके अंदर होते, ताकि जो फैब्रस फूड है, फाइबर है, उसको क्या करे, वो डाइजेस्ट कर सकें। उसके बाद सिम्बियोटिक गट बैक्टीरिया इन रिमिनेंट्स के अंदर जो है, रिमिनेंट्स यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर क्या मौजूद होते हैं, सिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया है वो मौजूद होते, ताकि हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सेलुलोज को क्या कर सके, वो डाइजेस्ट कर सके, जैसे कि कव है, रैबिट है और ग्रास हुपर है। उसके बाद फिर हमारे एक जाने पहचाना कार्निवोर्स आ रहे हैं। ठीक है ना, कार्निवोरी जिसको कहते हैं एनिमल दैट ईट अदर एनिमल्स। ये कार्निवोर्स क्या करते हैं, सिर्फ एनिमल्स को ही खाते हैं, फ्लैश के ऊपर जो है वो सरवाइव करते हैं, हंट करते हैं, केच करते हैं और या फिर इसको स्कैवेंज करते हैं प्रे को। ठीक है ना, मार के खाते हैं। ठीक है ना, केच करते हैं या फिर स्कैवेंजर जो मुर्दार वगैरह जो खाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, तो खुद मार के भी खा लेते हैं या फिर कहीं पे पड़ा हुआ मिले तो उसको भी वो खा लेते हैं। डाइजेस्ट प्रोटीन एंड फैट फॉर फ्रॉम प्रे, और जो प्रे उसने लिया है, उसने खाया है, उसमें से प्रोटीन और फैट को वो डाइजेस्ट कर रहे होते हैं। इनके एडेप्टेशन में शार्प टीथ इनके शार्प होते हैं। जाहिर सी बात है इन्होंने क्या करना है, हंट करना है। ठीक है ना, तो मारना है, किल करना है दूसरे एनिमल को, तो टीथ इनके शार्प होते हैं। इनके अंदर क्लॉस भी होते हैं ताकि वो पकड़ सकें अपने प्रे को, और फैंक्स भी इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है एडेप्टेशंस। उसके बाद इसके एडेप्टेशन में मज़ीद क्या है, क्विक मूवमेंट या फिर एम्बिश बिहेवियर होते हैं इनकी। एक तो क्विक मूवमेंट होती है, मूवमेंट इनकी बहुत क्विक होती है, बहुत तेज़ी से वो मूव करती है। एम्बिश बिहेवियर ऐसे बिहेवियर शो करते हैं कि जिस तरह किसी को पकड़ने के लिए अगर हम जा रहे हो तो हम कैसे बिहेवियर शो, हम ऐसा कर रहे होते जैसे हमें नज़र ना आ रहा हो। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता से हम जाते हैं। ठीक है, उस वक़्त तक हम आहिस्ता-आहिस्ता जाते हैं जब तक हम उसके करीब पहुँच जाते हैं, फिर जब जैसे करीब पहुँच हम वहाँ से स्पीड पकड़ते हैं। तो यहाँ इन जानवरों में भी ऐसे ही होता है, पहले थोड़ा-सा आराम-आराम से ताकि पता ना चले, ऐसे जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जैसे ही करीब पहुँचते हैं वहाँ से क्विक उनकी मूवमेंट होती है। ठीक है? डाइजेस्टिव सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन एंड फैट डाइजेशन। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए ख़ास तौर पर बने हुए हैं, जैसे एम्बोस्लाइन है, टाइगर है, स्पाइरल है और प्रेइंग मैंटिड्स हैं। ठीक है, उसके बाद ओमनिवोर्स आते हैं जो कि प्लांट और एनिमल दोनों खा सकते हैं। ठीक है ना, इसमें हम फॉर एग्जांपल हम अपने आप को ले सकते हैं कि हम प्लांट भी खा लेते हैं और एनिमल भी खा लेते हैं। फ्लेक्सिबल डाइट होते हैं जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वो
सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, हर किस्म के इन्वायरमेंट में ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट के अलावा प्रोटीन और फैट के अलावा कार्बोहाइड्रेट को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एडेप्टेशन की बात करें तो इनके पास जो टीथ होते हैं वो ग्राइंडिंग के लिए भी होते हैं, जो कि प्लांट को करना होता है, और टेयरिंग टीथ्स भी होते हैं जो कि मीट को टेयर करते हैं। इनकी ग्राइंडिंग टीथ स्पेशलाइज्ड होते हैं ग्राइंडिंग के लिए भी और टेयरिंग के लिए भी, ठीक है। मीडियम लेंथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू हैंडल मिक्स्ड डाइट, और इतना लंबा इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होता, थोड़ा सा क्या होता है, मीडियम होते हैं, जो छोटा भी नहीं होता और इतना लंबा भी नहीं होता, ताकि ये मिक्स डाइट को क्या कर सके, हैंडल कर सके। ह्यूमन है, बेयर है और इसमें पिग्स है। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, पैरासिटिज्म, ठीक है, जिसको हमने पीछे भी पढ़ा था मूड में, ठीक है। मूड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रहना, ठीक है, होस्ट के ऊपर या होस्ट के अंदर रहना, ठीक है। एक्टोपैरासाइट हमने पढ़ लिया था, इंडोपैरासाइट हमने देख लिया था। एडेप्टेशंस इनके अंदर हम देख लेते हैं, इनके अंदर हुक, सकर या फिर स्पेशलाइज माउथ पार्ट होते हैं अटैचमेंट के लिए, ठीक है। इनके अंदर हुक्स मौजूद हैं, इनके जो मुंह है वो हुक की तरह मौजूद होते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अटैच रह सके किसी भी होस्ट के साथ। या फिर सकर, यानी कि जो सक करने वाला जो माउथ पार्ट है उस तरह का होता है, ताकि वो वहाँ पे क्या रह सके, जो अंदर अगर रह रहे हैं तो उनका माउथ पार्ट ऐसा हो कि वो चीज़ों को सक भी कर सके, जैसे कि कोई भी न्यूट्रिएंट, कोई भी खून वगैरह है उसको क्या कर सके, वो सक कर सके और अटैच रह सके अपने किसके साथ, होस्ट के साथ। एबिलिटी टू एब्जॉर्ब प्री डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट डायरेक्टली, इनके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है कि अगर डाइजेस्ट ना हुआ हो तब भी वो एब्जॉर्ब कर सकता है न्यूट्रिएंट को, ठीक है। होस्ट के अंदर जो खाना आ रहा है वो अगर डाइजेस्ट ना हुआ हो तब भी वहाँ से न्यूट्रिएंट को क्या करता है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब ये कर लेता है। रिड्यूस और एब्सेंट डाइजेस्टिव सिस्टम इन सम इंडोपैरासाइट, और इंडोपैरासाइट में उनको ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे अंदर सब कुछ मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका होस्ट के अंदर सब कुछ मौजूद है, तो या उनके अंदर बिल्कुल भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होती, या फिर बिल्कुल रिड्यूस होता है। ज़्यादातर ये इंडोपैरासाइट्स में ही होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्टेपॉम है जो कि इंडोपैरासाइट है, लाइस है जो कि एक्टोपैरासाइट है, और लीच है ये भी आपके पास इंडोपैरासाइट है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रेटेजी दी हुई है, फूड सोर्स, एग्जाम्पल और एडेप्टेशन दी हुई है। इसको ज़रा आप लोग खुद देख लीजिए क्योंकि हम पीछे ये पढ़ के आए हैं, ठीक है। Thank you so much.